बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, यकीन मानिए जब मैंने उस वीडियो की डिटेल सुनी, क्योंकि वो वीडियो एक ऐसी वीडियो थी जहां पर एक शादी हो रही है। शादी में जिस तरह बहुत से ख्वाजा सरा और कुछ इस तरह की खवातीन जो डांस करती हैं, बाकायदा तौर पर इस तरह के फंक्शंस में नाचने के लिए उन्हें मदऊ किया जाता है, और उनमें से कई खवातीन और ख्वाजा सराओं की रेपुटेशन बहुत बुरी होती है और उनके ऊपर लोग नोट बरसाते हैं और कई ऐसी वाहियात हरकतें कर रहे होते हैं। यकीन मानिए इस तरह की हरकतें और इस तरह के मौके आपने बहुत सी जगहों पर देखे होंगे, लेकिन अगर आपको सुनने में ये आए कि ये सब कुछ जो है ये किसी आम जगह पर, किसी शख्स के घर में, किसी होटल में नहीं, बल्कि ये सब कुछ जो है मस्जिद में हो रहा है। मैं, आप, हम सब जो कलमा गो हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, और उसके बाद उस मस्जिद में जहां पर हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, वो मस्जिद जो कि हमारे आपके चंदों से बनाई जाती है, वो मस्जिद जो अल्लाह का घर है, वो मस्जिद जो कोई शख्स शायद अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से उसे तामीर करता है और फिर उसको इसलिए वक्फ कर देता है कि यहाँ पर लोग आएंगे और अपना माथा टेकेंगे, अपने रब के हुजूर सरबसजूद होंगे, अपने रब की हुजूर हाथ उठाएंगे, दुआएं मांगेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, और जहां पर हमारे दीन में जिन चीजों को हराम कहा गया है, उन्हें गलत कहा गया है, अगर वही चीजें उसी मस्जिद के अंदर होंगी, हमारे पाकिस्तान में होंगी, तो हम यकीन मानिए कि रोंगटे खड़े हो जाते, सोचने पर मजबूर हो जाते कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि पुलिस ने इसके ऊपर जो FIR काटी है वो कोई इतनी मजबूत FIR नहीं है। मौलवी साहब बाहर फिर रहे और उनका एक बयान भी सामने आ गया। जी हाँ, ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि यहीं पर पढ़ाने वाला कारी है, कारी आशिक हुसैन। कारी आशिक हुसैन ने क्या कहा मैं आपको ये बताती हूँ, कारी आशिक हुसैन को जानने वालों ने क्या कहा ये आपको बताती हूँ, कारी आशिक हुसैन ने किया क्या ये सब आपको बताती हूँ। ये जनाब एक वीडियो है जो कि वायरल है, और ये वीडियो में देखा जा सकता है कि ये अजीब बेहुदा लिबास पहने ये खवातीन या शायद ख्वाजा सरा है जो इंतहाई बेहुदा डांस कर रही हैं, और इस पे जो गाना बैकग्राउंड में लगा है ना, यकीन मानिए मैं आपको सुना नहीं सकती कि उसमें गलत बातों का जिक्र है, शराबों का जिक्र है और नचने नाचने का जिक्र है, और ये सब कुछ उस गाने में लगा हुआ है। और ये गाने बजाने मस्जिद के अंदर, हम नातों का तो समझ सकते हैं, हम कुरान की तलावत का समझ सकते हैं, अजानों का समझ सकते हैं, मस्जिद के अंदर गाना जो है उसके बारे में सुनकर तो आप यकीन मानिए कि हर मुसलमान को जो है कितनी अजियत और तकलीफ हुई होगी, और उसके ऊपर अभी तक ये एक्शन के कारी साहब बाहर ही हैं। अच्छा, अब होता क्या जनाब, ये कारी साहब की कोई कह रहा है नवासी, लेकिन हमें जो मालूम हुआ है वो इनकी बेटी जो है उसकी शादी थी। शादी की ये तकरीब थी मस्जिद की बेसमेंट को, ठीक है, लोग मस्जिद की बेसमेंट में निकाह जैसी तकरीब को रख लेते हैं। अल्लाह के घर में निकाह होना एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, बच्ची की रुखसती कर रहे हैं, हम कुरान के साए में करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने वो सब किया, यहाँ पर गाने लगे हुए हैं, बेहुदा डांस हो रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद पैसे फेंके जा रहे हैं, उन नाचने वालियों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, उनके साथ खुद भी ठुमके लगाए जा रहे हैं। कारी साहब वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी तस्वीर है वहां पर, उनके बैकग्राउंड में कारी साहब जो है खड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया। अब ये सब कुछ जब होता है और आप देखिए कि वहां पे कनाते लगी हुई हैं, बरकी कुमकुमे लगे हुए हैं, ये उकाड़ा का वाकया है, सफद शहीद पार्क है, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद है, मस्जिद की ये बेसमेंट है जहां पर ये सब कुछ होता है। अब वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद इसका नोटिस लिया गया और उसके बाद एक FIR काटी गई जिसमें कहा गया कि जनाब यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद के बेसमेंट में रक्कासाएं जो है वो डांस कर रही हैं, और ये कारी साहब जो है वो भी उनके साथ डांस कर रहे हैं, और इस तरह की FIR जो है वो मिली जुली काटी गई। अब कारी साहब जो है उन्हें उनके मनसब से जो है वो सुनने में आया कि फारिग कर दिया गया, और कारी साहब जो है वो रो रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरी तो 40 साल की खिदमत थी जिनको कि जाया कर दिया गया। अब कारी साहब जो है उन्होंने क्या बताया, मैं उनका बयान आपको भी आके चल के सुनाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि कारी साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो यहाँ पे मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया हुआ था। चलिए ठीक है, कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, बहुत से लोग मेरे खिलाफ हैं और वो मुझे किसी तरह से इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ। वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए जरा गया था, मेरी बेटी की शादी थी, मैंने उसको स्टेज पे बिठाया हुआ था, मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया हुआ था, मैं जरा पीछे गया हूँ, इसी दौरान ये 2 औरतें जो है वो अंदर घुस आई, उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया, और ये मेरे खिलाफ बाकायदा तौर पर एक प्लान करके ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। अच्छा, अब इन्हीं कारी साहब की एक और वीडियो भी वायरल है, उन्हीं के नाम से या उन्हीं की, आई डोंट नो एग्जैक्टली उनकी, मैंने वो देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना है जिसका इन्होंने खुद भी जिक्र किया है। उसमें कारी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जी की होया 10 मिनट दा शुगल इसी। अब मुझे नहीं मालूम कि उसमें उनकी है वीडियो कि नहीं उनकी, लेकिन ये जुमले जो है की होया 10 मिनट दा शुगल इसी। अब यहाँ पे कारी साहब कहते हैं कि वो वीडियो जो है वो बिल्कुल फेक है, वो मैंने नहीं कहा इस तरह से। कारी साहब क्या कह रहे हैं जरा ये सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं कारी आशिक हुसैन, साबिक नाज़िरीन आला जामिया बरकातुल कुरान फिल मुकाबिल कंपनी बागामर कॉलोनी आपसे मुखातिब हूँ। चंद गुजारिशात करता हूँ
توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. 31 जनवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक मैंने अपनी बेटी का मेहंदी का प्रोग्राम जामिया बरकातुल कुरान की बेसमेंट में रखा, जिसमें मैंने पूरे शहर से किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी मस्जिद शहरी को, मर्दों को, औरतों को, इदारे के असातिज़ा, तलबा और तालिबात को मदऊ ना किया, बल्कि ये मेरा खालिसतन फैमिली का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने साउंड मंगवाया, उसमें मैंने सीधा बुर्दा शरीफ लगवाया. बस जब 8:30 बजे मेरी बेटी स्टेज पे आई तो मैंने उसके सर से कुछ पैसे वार के बतौर सदका अपने मुलाजमा को दिए. वो भी वीडियो में कहा गया कि कारी आशिक हुसैन ये बेले दे रहे हैं. इस दौरान बदकिस्मती से बाहर से 2 औरतें आ गई. वो 2 औरतें या तो मांगने वाली थी या तो किसी ने साजिश करके उसको मेरा किरदार कुछ के लिए लाया. वो औरतें आते ही नाचना शुरू हो गई और साउंड वाले ने गाना लगा दिया. मैंने फौरन एक्शन लिया, गाना भी बंद करवाया, नाचने वाली औरतों को भगाया, उनको साथ उनको डांटा, उनको झगड़ लड़ाई की. इस दौरान बदकिस्मती से मेरे रिश्तेदार ये समझे कि काजी साहब ने शायद नाचने वाली उन्होंने वेले देना गलती से शुरू कर दिया. और ये मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़र जानकर बयान जारी कर रहा हूँ, किसी प्रेशर में आकर बयान नहीं दे रहा. तो ये मैंने प्रोग्राम खालिसतन फैमिली का करवाया था, जिसमें ये औरतें खुद आई या कोई लेकर आया है. आप मेरे हलफ पे यकीन करें, मेरा इससे गाने से या नाच करवाने से या डांस करवाने से कोई लेना देना तल्लुक वास्ता ना है. ना ही मेरे दमादों ने, ना ही मेरे बेटों ने, बेटे ने, ना ही मेरे रिश्तेदारों ने उनको मदऊ किया था. जो मेरे खिलाफ साजिश हुई है, जो मेरे खिलाफ ज्यादती हुई है. पहले भी मेरे खिलाफ एक एडिट शुदा वीडियो बनाकर जारी की गई कि मैं उसमें बयान दे रहा हूँ कि ये 10-15 मिनट का जो शुगल था, वो मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया. जो बयान दिया था वो पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप खुद समात फरमा लें. वैसे भी मेरी शहर में मसल की दुश्मनी भी है, सियासी दुश्मनी भी है, और मेरे साथ 2020 में डकैती भी हुई थी. मैंने डाकुओं को 7 साल के लिए जेल करवाई थी. गाँव में मेरी जमीनें हैं, वहाँ पे मेरा लेना देना है, लड़ाई झगड़े हैं जमीनों की बाबत. और शहर में भी एक जामिया को प्रॉपर्टी वक़्फ़ हुई थी, उसकी बाबत भी मेरी एक पार्टी से केसेस चल रहे हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है. मेरे 40 साल खिदमत में मैंने कुरान करीम पढ़ाया बच्चों को, बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को, बॉयज को, गर्ल्स को, हजारों लड़कियां लड़के मैंने पढ़ाए जो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में कुरान और सुन्नत की तालीम दे रहे हैं. और मेरी ये कुरानी खिदमत को ज़ाया किया गया और मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, मेरे ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, मेरे साथ ज्यादती हुई. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात पे आप यकीन करें. वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र. आप हक बात पे यकीन करें और मेरे साथ जो जुल्म हुआ है मैं उस पर सब्र करता हूँ. अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हक बात करने की तौफीक दे. जी जनाब, कारी साहब ने तो साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ये जो है मेरे खिलाफ एक साजिश है, ये लोग अंदर घुस आए. लेकिन सवालात थे कुछ मेरे जहन में. जनाब, वो लोग अंदर घुस आए और उनके पास बड़ा साउंड सिस्टम था, ढोल ढमक्के वाले भी थे, वहां म्यूजिक भी लग गया, वो इतनी देर नाचते भी रहे, किसी ने उनको रोका भी नहीं. और लोग तो उनके ऊपर पैसे भी फेंक रहे थे. पैसे फेंकने वाले तो वो साथ नहीं लाए होंगे ना जो अंदर आके नाच रहे थे. और उसके बाद आप जो है उनके बैकग्राउंड में दिखाई भी दे रहे कुछ तस्वीर में. तो ये सब कुछ जो है, ये सवाल तो बनता है. अब कारी साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो है मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. और अब जो है कारी साहब उनके खिलाफ जो पर्चा कटा है वो हमें जो सुनने में आ रहा है वो बड़ा ही वीक पर्चा है. और उस पर्चे पर तो उनको अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई. और जो पुलिस वाले हैं वो भी इस मामले में थोड़े आए बाएं करते नजर आ रहे हैं. यानी कि ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ हौला रखा है और वो जो है वो गालबन कारी साहब को एक सेफ पैसेज दे देंगे. लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आज इनको ये मौका मिलेगा, कल पे कोई और हमारी मस्जिदों का खुदा न खासा तकद्दुस पामाल करने की कोशिश करेगा. ये अल्लाह का घर है, खुदा के लिए. अपने नाचने गाने के लिए कोई और जगह ढूंढिए. ये बेहुदा हरकत, वो भी खुदा के घर में, ये तो आपको बिल्कुल जेब नहीं देता. अल्लाह का घर, मस्जिद तो वो जगह है जिसके बारे में कहा गया है कि मुसलमानों यहाँ पर बैठ के बातें ना करो, दुनिया की बातें ना करो, हंसी मेला ना करो. मसाजिद में जो लोग बैठकर हंसना, मजाक करना, गपशप करना करते, इससे मना किया गया है. कुछ आप वहाँ पर हराम काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सही और गलत की पहचान कर पाएं और इस तरह के गुनाहों से इज्तनाब करें और लोगों को हदायत का रास्ता दिखा सके और हमें हदायत का रास्ता हमारा रब दिखाए और उस पर चलाए भी. आमीन सुम आमीन. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.